सोचो, इमेजिन करो कि भारत का सबसे पहला विलेज कैसा दिखता होगा। तो दोस्तों, इस जगह जन्नत से कम तो नहीं। अभी हम लोग हैं इंडिया का फर्स्ट विलेज काहो में। वेलकम टू काहो विलेज। अभी है शाम इस विलेज में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस गांव में कितना सुंदर नज़ारा है। शाम को कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। शाम को कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब, मतलब स्वर्ग भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा, कुछ इतना ही करीब होगा। देखो भाई, ये है एक बाथरूम टॉयलेट है। इसमें आप हग सकते हैं और नहा सकते हैं। पूरा कितना सुंदर जगह पे है। इमेजिन अगर ये खुला हो तो क्या मजा है। यही है काहो विलेज। अभी इस साइड बादल है और इस साइड सन सेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर सनलाइट दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू है तो बहुत मस्त दिख रहा है और वहाँ पे पूरा बादलों का एक अलग सा चादर बना हुआ है। दोपहर और सुबह में बहुत ज्यादा था, अभी तो कम हो चुका है। What are doing? Hey, it's morning, not morning. It's evening. सोचो, इमेजिन करो कि भारत का सबसे पहला विलेज कैसा दिखता होगा। आज मैं पूरी तरह से इस गांव में रहने वाला हूं। आज हम जैसे जैसे सुबह उठे, वैसे एक आंटी ने हमें बोला कि टेंट छोड़ के इधर आ जाओ, क्योंकि बारिश हो रहा था, पूरा टेंट भर गया था हमारा। और इसीलिए हम उनके घर में गए। उन्होंने आग जलाया और उनके पास में हम लोग बैठे थे काफ़ी देर तक, और वहीं पे हम लोग फिर खिचड़ी बनाए और खाना खाया। और उसके बाद बहुत सारा बात किया उनका हिस्ट्री के बारे में, चाइना और इंडिया का जब वॉर हुआ था उसके बाद, उसके साथ में जो यहाँ की जो ट्राइब है, मेओ ट्राइब, उसका क्या योगदान रहा था, तो वो उसके बारे में बात कर रही थी आंटी और बता रही थी। और इस गांव के बारे में बताई। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मात्र 17-18 घर हैं और करीब 108 लोग इस गांव में रहते हैं। और बाकी के गांव में से लोग चले गए हैं। अभी के टाइम पे मात्र 71-71 लोग इस गांव में हैं, बाकी गांव से बाहर रहते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और भाई, इस गांव की खूबसूरती आप इस वीडियो में आज अच्छे से देखोगे। भाई क्या ही खूबसूरत है। अगर स्वर्ग सच में होगा तो कुछ इसके जैसा ही दिखता होगा, इतना ही करीब दिखता होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चाइना बॉर्डर के पास। हालांकि ये अपना तिब्बत ही है जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। बस इस साइड मैं जहाँ जा रहा हूँ वो चाइना का बॉर्डर है। इधर एक छोटा सा दुकान है यहाँ पे, और ये है विवेकानंद का एक स्टैचू है। और यहाँ पे एक ब्रिज है, इसके पार चाइना है। तो हम जाएंगे चाइना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीमा सड़क संगठन काहोटी सेतु, इसको बोलते काहोती सेतु। और श्री राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है भारत के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये है लोहित नदी जो तिब्बत से बह के आता है और अपना इंडिया में प्रवेश करता है। उसके बाद तिब्बत से आके इधर बहता है और बड़ा ही खूबसूरत नदी है। तो हिमालय की नदी है, काफ़ी साफ़ पानी होता है, लेकिन जब पहाड़ों से टकरा के आता है तो काफ़ी गंदा बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको पानी साफ देखने को मिलेगा। आप देखो, ये है नदी, काफ़ी ऊंचा से आ रहा है पहाड़ों से। इसके आगे जो स्टैचू है उसके आगे कोई भी पब्लिक नहीं जा सकता है। उसके आगे बस आर्मी पर्सनल्स, आर्मी और जो भी हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो लोग ही बस उसके पार जा सकते हैं। इस ब्रिज के वहाँ पे एक वो लगाया हुआ है, होता है जो वो है, उसके आगे स्टॉप के बाद कोई भी नहीं जा सकता है। वो आगे बस आर्मी जा सकता है। आगे 500 मीटर के बाद फिर चाइना है, थोड़ा दूर के बाद अपना फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया काहो।
बड़ा ही खूबसूरत। थोड़ा सा वहाँ पे धूप दिख रहा है, बाकी बादल छाया हुआ है। पहाड़ों को पूरा चादर अपनी चादर से बिछाया हुआ है, उसको ढका हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों से ऊपर पहाड़ों को टच कर करके ऊपर से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है आग लगा हुआ है पहाड़ों में, अब निकल रहा है। ये देखो यहाँ से देखो, ये फॉग निकल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की पहली दुकान कहाँ पे है? तो दोस्तों, यहाँ पे दिस इज द फर्स्टेस्ट इंडिया शॉप। सॉरी फॉर माई इंग्लिश, बट दिस इज द फर्स्ट शॉप। हेलो भैया, कोई भी नहीं है इस दुकान में अभी, लगता है। एंड आफ्टर दिस रिवर there is China, और this is विवेकानंद स्टैचू, एंड दिस इज स्टैचू ब्रिज। सॉरी। तो भाई जब आंटी जी से बात कर रहा था मैं, तो बता रहे थे वो कि इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थे, जो सामान थे जरूरत के, जो इंडियन आर्मी को पहुंचाना था, उस टाइम पे रोड कनेक्शन ज्यादा नहीं था। तो रोड कनेक्शन ज्यादा नहीं था, तो लोग ज्यादातर लोग पहाड़ों से ही गुजरते थे, पहाड़ों पे सामान लेकर के। कुछ दूर तक ही रोड था, यहाँ लास्ट विलेज तक रोड नहीं था। तो यहाँ के जो लोकल्स थे, जो म्योर ट्राइब के लोग यहाँ रहते हैं, तो म्योर ट्राइब के लोग जो थे, जो यंग लोग हैं, जो मतलब जो सक्षम है, उन्होंने सहायता की इंडियन आर्मी का। और बहुत यहाँ पे लोगों ने भी, अगर बोला जाए कि आर्मी तो लड़ी ही भाई बहादुरी के साथ उस टाइम पे, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी बहुत ही सहयोग दिया। और साथ में और बोल रहे थे कि पहाड़ों पे सामान ले लेके चढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बांध के यहाँ पे कमर पे बांध करके मोटे मोटे लोहे के सामान जो होते हैं, वो यहाँ के लोग पहुँचा रहे थे। उनका यहाँ पे खून मतलब यहाँ पे बहने लग गया था, कट गया था, वो लोगों का निशान पड़ गया था। भाई इतना ज़्यादा यहाँ के लोग मेहनती हैं, और वो मेहनती आज भी दिखेंगे, क्योंकि आज तो रोड कनेक्शन हो गया, दुकानें हो गई और रोजगार भी हो गया, तो लोग यहाँ पे अब जी रहे हैं अच्छे से। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गाँव में आज तक भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, मतलब अच्छे से एक बढ़िया कनेक्शन नहीं पहुंचा है। एक कभी कभी जैसे हमारे यहाँ पे गांव में लाइट कट जाता था, 2-4 दिन के बाद आता था, लेकिन वैसे ही यहाँ पे है कि कनेक्शन चला गया तो 2-3 दिन के बाद आएगा, 4 दिन के बाद आएगा। ऐसा लाइट जैसा ही है कनेक्शन यहाँ पे इंटरनेट का। तो भाई साहब, मुझे यहाँ पे आकर पता चला कि ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा यहाँ का हालत है। अभी शायद हम लोग जा रहे हैं लोहित नदी के करीब, जो नदी है, यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है, जो हेलीकॉप्टर आके उतरता है यहाँ पे। ज्यादातर इसका यूज आर्मी करती होगी। मेरे पीछे आप देखो भाई, क्या नज़ारा है। वो सब पहाड़ जो दिख रहा है आपको, वो सब आपका काहो विलेज के अंडर में आता है। और यहाँ का पहाड़ इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ब खुद ऐसे गाड़ियों के माध्यम से हिचहाइकिंग करके मैं तो ट्रैवल कर रहा था। मैं स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? स्वर्ग भाई ये। जहाँ पर आप खड़े हो वो है भारत, और वो भारत जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ मैं खड़ा हूँ। ये है इंडिया का पहला विलेज, और यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि टाइम रुक सा गया है, और एक अलग ही सुकून मिलता है।